नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस। चलिए आज एक ऐसी पहेली को सुलझाते हैं जिसने हजारों कोर्ट कर्मचारियों को सालों तक उलझाए रखा। एक वेतन वृद्धि जिसका वादा तो था, पर वो मिलेगी कैसे, ये अपने आप में एक सवाल बन गया था। तो आइए इस कंफ्यूजन की परतों को एक एक करके हटाते हैं। तो सवाल आखिर था क्या? बहुत सीधा सा कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिलना है ये किस पर कैलकुलेट होगा? उस पहली सैलरी पर जो शायद सालों पहले मिलती थी, या फिर आज की यानी मौजूदा सैलरी पर? अब सुनने में ये भले ही छोटा सा फर्क लगे, लेकिन कर्मचारियों की जेब के लिए ये जमीन आसमान का अंतर था। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं रह गई थी। मामला इतना बढ़ गया कि खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। जैसा कि आप इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, जुलाई 2024 में कोर्ट ने सीधे सरकार से पूछा कि भाई इस कंफ्यूजन को साफ करो। ये सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी, ये न्यायपालिका की तरफ से एक सीधा संकेत था कि अब बहुत हो गया। तो सवाल ये उठता है कि ये पूरी उलझन, ये कंफ्यूजन आखिर शुरू कहाँ से हुआ? चलिए इसकी कहानी को जरा शुरुआत से समझते हैं। देखिए, हुआ ये कि एक वेतन वृद्धि का ऐलान तो हो गया, लेकिन उसे कैलकुलेट कैसे करना है इस पर कोई साफ नियम नहीं था। और इसी एक छोटी सी अस्पष्टता ने हजारों कोर्ट कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी अनिश्चितता खड़ी कर दी, जिसका सीधा असर उनके घर के बजट पर पड़ रहा था। तो इस सब की जड़ कहाँ है? ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें शेट्टी कमीशन की सिफारिशों को देखना होगा, क्योंकि इसी वेतन वृद्धि की नींव वहीं रखी गई थी। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये शेट्टी कमीशन आखिर है क्या? देखिए, ये देश की पहली राष्ट्रीय न्यायिक वेतन समिति थी। इसका काम था न्यायिक कर्मचारियों की सैलरी और दूसरे फायदों के बारे में सुझाव देना, ताकि हमारे जस्टिस सिस्टम की नींव और भी ज्यादा मजबूत हो सके। तो सवाल ये है कि ये फायदा मिलना किसे था? ये मिलना था जिला अदालतों के उन कर्मचारियों को जो नॉन जुडिशियल सर्विस में हैं, और उनमें भी खास तौर पर वो जो कॉमन कैटेगरी या सामान्य श्रेणी के तहत आते हैं। इन कॉमन कैटेगरी के कर्मचारियों के रोल को समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए, अगर हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम एक पेड़ है, तो जज उसका मोटा तना हो सकते हैं, लेकिन ये कर्मचारी वो जरूरी शाखाएं हैं जिनके बिना वो पेड़ खड़ा ही नहीं रह सकता। ये पूरे सिस्टम को सपोर्ट देते हैं। चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, उस कंफ्यूजन पर जिसकी वजह से ये सारा मामला खड़ा हुआ, यानी प्रारंभिक वेतन बनाम मौजूदा वेतन। इन दोनों के बीच का फर्क समझना ही सबसे जरूरी है। प्रारंभिक वेतनमान का मतलब है वो सैलरी जिस पर किसी ने अपनी नौकरी शुरू की थी, शायद कई साल पहले। और मौजूदा वेतनमान का मतलब है आज की तारीख में मिलने वाली सैलरी, जो वक्त के साथ बढ़ी है। और फिर सालों की इस उलझन का जवाब वो मिला सुप्रीम कोर्ट से, सिर्फ एक लाइन में। 7 अक्टूबर 2009 को अपने एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया, जो लाभ है वो प्रारंभिक वेतनमान पर नहीं बल्कि मौजूदा वेतनमान पर मिलेगा। बस इसी एक वाक्य ने सारी बहस पर फुल स्टॉप लगा दिया। इसको और आसान भाषा में समझना है तो ऐसे सोचिए, मान लीजिए किसी को 10% का बोनस मिलना है। अब ये बोनस उसकी पहली सैलरी पर मिले या आज की बढ़ी हुई सैलरी पर, जाहिर है आज की सैलरी पर मिलने वाला बोनस कहीं ज्यादा होगा। बस यही पूरा खेल था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मुख्य सवाल तो हल हो गया, पर अब कुछ और नए सवाल खड़े हो गए थे, जिनका जवाब मिलना भी उतना ही जरूरी था। ठीक है, एक सवाल तो हल हो गया, पर इसने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। उन कर्मचारियों का क्या जिन्हें पहले ही प्रमोशन मिल चुका है या जिन्हें एसीपी का लाभ मिला है, मतलब वो फायदा जिसमें प्रमोशन न होने पर भी कुछ सालों बाद सैलरी बढ़ जाती है। क्या इन लोगों को भी ये नई वेतन वृद्धि मिलेगी? इसका जवाब ना इस सीढ़ी वाली मिसाल में छिपा है। जरा सोचिए, एक कर्मचारी अपनी सैलरी के साथ सीढ़ी के एक पायदान पर है। जब उसे प्रमोशन या एसीपी मिलता है तो वो एक पायदान और ऊपर चढ़ जाता है। अब जो शेट्टी कमीशन की वेतन वृद्धि है वो उसे सीढ़ी के सबसे नीचे से नहीं बल्कि उसके मौजूदा ऊंचे पायदान से एक और कदम ऊपर ले जाएगी। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, फाइनल फैसला। देखते हैं कि इस स्पष्टता के बाद इसे लागू करने के लिए आखिरी कदम क्या उठाए गए। और फिर वो दिन आया जब सरकार ने भी इस पर अपनी आखिरी मोहर लगा दी। 25 नवंबर 2025 को
राज्य सरकार ने ये पत्र जारी किया। इसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट के उसी 2009 वाले आदेश का जिक्र किया गया और इस नियम की पुष्टि की गई। इस एक सरकारी पत्र ने सारे बची खुची उलझन को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और सरकारी कन्फर्मेशन के ठीक बाद 10 दिसंबर 2025 को वो आखिरी आदेश भी जारी हो गया, जिसे लागू करने के लिए सभी जिला अदालतों में भेज दिया गया। ये वो दस्तावेज है जिसने हजारों कर्मचारियों के सालों के इंतजार और अनिश्चितता पर विराम लगाया और इस कहानी को एक सही अंजाम दिया। तो ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब नियम बनते हैं और बदलते हैं तो हर एक कर्मचारी तक उस जानकारी का सही और साफ तरीके से पहुंचना कितना जरूरी है, ताकि सबके साथ बराबरी और निष्पक्षता हो सके। आप देख रहे थे फैक्ट एआई लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।